कल मैंने आप लोगों को क्यूब पढ़ाया था, रिवीजन किया? कल क्यूब के बारे में कुछ पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था क्यूब में? कल क्यूब पढ़ाया था ना, क्यूब के बारे में बताया था। क्यूब क्या होता है आपको मैंने समझाया था। एक सॉलिड इमेज होती है, 3D इमेज होती है, बताया था ना क्यूब के बारे में। एंड क्या बताया था, डायग्राम में भी शो किया था आपको मैंने कि क्यूब के जो हैं कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। 8 हमारे क्या होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं। 12 हमारे क्या होते हैं, एजेस होते हैं। मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि एक सेकंड है ना, है ना। एंड इसमें मैंने आपको एक बात बताया था कि एक टाइम में जो है एक क्यूब की जो है सिर्फ हमको 3 साइड जो है वो विजिबल होती हैं। बताया था ना कि 3 साइड्स जो होती हैं वो हमें दिखती हैं, जिसमें हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करे थे। कैसे कैसे करे थे आपको मैंने बताया था कि कुछ ऐसे होंगे जो जीरो फेस पेंटेड होंगे, एंड कुछ फेसेस पे हमारा 1 फेस पे पेंटेड होगा, 2 फेस पे पेंटेड होंगे एंड 3 फेस पे पेंटेड होंगे। ठीक है, ये सब हमने करे थे। अब इसमें मैंने आपको एक सिंगल कलर का यूज करके भी बताया था कि अगर हम सिर्फ एक पर्टिकुलर कलर का यूज कर रहे हैं, और उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि अगर हम डिफरेंट 2 कलर्स का भी यूज कर रहे हैं। ये कल मैंने आपको इसके क्वेश्चंस भी बताए थे एंड इस पे हमने कुछ पीवाईक्यूज भी करे थे। ये भी बताया था कि ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होती है, इनकी डायरेक्शंस भी बताई थी ना। कुछ हमारे कॉर्नर्स पे होते हैं, सेंटर पे होते हैं, इनसाइड द क्यूब होते हैं। ये सब मैंने आपको कल बताया था। ठीक, अब इसी का ही इसमें अभी और भी क्वेश्चंस आएंगे क्यूब में, जिसमें हमें डायग्राम बना के विजुअल करना होता है। वो मैं आपको अभी बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको इसका एक और पार्ट, क्यूब कल मैंने आपको बताया था कि जब भी हम इमेजेस की बात करते हैं तो हम 2D और 3D देखते हैं, बताया था ना। तो 2D में एग्जाम्पल मैंने आपको कहा था कि 2D का एग्जाम्पल हमारे पास डाइस है, जिसके बारे में कल मैंने आपको बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया था। मैंने 3D के बारे में आपको बताया था जिसमें हमने क्यूब किया था। यानी मैंने कहा था यहाँ पे आपको हम क्यूबॉइड करेंगे, क्यूब एंड क्यूबॉइड दो हम इसमें करेंगे, राइट। तो अभी हम देखते हैं डाइस के बारे में। मैं पहले आपको डाइस के बारे में बताती हूँ, फिर हम इसमें क्यूब में जितने और मल्टीपल्स क्वेश्चंस हैं वो भी बताऊंगी। क्योंकि जब अब हम जो क्यूब के क्वेश्चन करेंगे, जो फॉर्मूला बेस्ड थे, जो बहुत इजीली सॉल्व हो सकते थे, फॉर्मूला क्या बहुत सिंपल से कंसेप्ट से जो सॉल्व हो सकते थे, वो कल मैंने आपको बताए। अब आपको पहले डाइस समझना होगा, ताकि अब जो क्वेश्चन बताऊंगी डाइस समझने के बाद क्यूब के, उसमें आपको डायग्राम बनाकर भी चेक करना पड़ेगा। जैसे कट ऑफ द क्यूब वाले क्वेश्चन आते हैं। अभी तक जितने करे हमने फेसेस वाले करे, है ना। अब क्वेश्चन आप देखोगे कट वाले क्वेश्चन आते हैं कि हम क्यूब के किसी एक पार्ट पे कट कर रहे हैं, वहां पे कितने डिफरेंट कलर्स है, इस तरह के मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं। तो कट करने वाले क्वेश्चंस के लिए पहले हमको डाइस को समझना होगा, तभी हम जो है इसके कटिंग वाले पार्ट के क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। ठीक है, चलो अब सबसे पहले हम आज पहले डाइस को पढ़ते हैं। तब जब हमारा डाइस भी क्लियर हो जाएगा, हमारा क्यूब भी क्लियर हो जाएगा, और हमें क्यूबॉइड के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ये तीनों चीजें जब हम समझ जाएंगे ना, तब हम क्यूब के जो रेस्ट ऑफ द पार्ट वाले क्वेश्चंस हैं उनको हम अच्छे से डील कर पाएंगे। समझ पा रहे हो? अभी क्यूब खत्म नहीं हुआ है, बट ये तीनों ही टॉपिक कंबाइन है, क्योंकि एक ही टॉपिक के पार्ट है, 2D और 3D। 2D इमेज में डाइस, 3D इमेज में हमारे ये दोनों आते हैं। ठीक है, तो कल इसका बेसिक बताया, अब आज इन दोनों का बेसिक बताऊंगी, डाइस और क्यूबॉइड का। फिर कल हम कंबाइन क्वेश्चन करेंगे जिसमें सब कुछ यूज होगा, डाइस का कंसेप्ट भी यूज होगा, क्यूब का भी और क्यूबॉइड का भी। ठीक है, चलो सबसे पहले डाइस के बारे में लिखिए। डाइस के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जिनको आपको हम इनको कहते हैं बेसिक रूल्स फॉर डाइस। डाइस का जो भी क्वेश्चन आएगा उसको करने के लिए कुछ बेसिक रूल्स हैं, जिसमें आपको 4-5 रूल्स का ध्यान में रखना है, देखना है। जैसे आपने देखा होगा कि इमेज में डाइस के जो क्वेश्चन रहते हैं ना, जैसे ये आपके सामने एक मैं डाइस बनाती हूँ, है ना। ये डाइस मैंने जैसे आपके सामने बनाया, इसकी एक फेस पे मैं लिख देती हूँ 4,
दूसरे फेस पे मैं लिखती हूँ 2, यहाँ पे मैं कोई नंबर 1 लिख देती हूँ। अब ऐसा ही एक डाइस और होता है, ऐसा ही एक डाइस और होता है, 4 ऑप्शंस होते हैं, या आप कह सकते हो कि कहीं पे 2 होंगे, कहीं पे 4 होते हैं। अब आपसे पूछता क्या है ना कि इसके अपोजिट साइड पे कौन सा डाइस आएगा, है ना, कौन सा नंबर आएगा। अगर आपने देखा हो तो नंबर या यूपीएससी ऐसे डॉट्स बनाकर भी देती है, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे होंगे, ऐसे कुछ सिंबल्स का भी यूज किया जाता है, कभी जीरो, ऐसे डॉट या क्वेश्चन मार्क, कोई भी सिंबल हो सकता है। रूल सेम ही रहेगा, चाहे नंबरिंग दे चाहे आपको डॉट्स दे, ठीक है। तो कुछ रूल्स हैं, पहले इन रूल्स को समझिए, एक एक रूल को बहुत अच्छे से समझिए। तो ये चारों, तीन चार चार रूल्स हैं बेसिकली। तो इन चारों को अगर आप समझ जाओगे तो फिर क्वेश्चन करने में तुरंत हो जाएंगे डाइस के क्वेश्चन, ठीक है। चलो पहले रूल मेरे साथ एक एक रूल लिखो लाइन बाय लाइन, और उसके बाद मैं एक एक रूल को समझाऊंगी, जैसे जैसे एक एक रूल लिखते जाऊंगी। तो हेडिंग डालेंगे पहले बेसिक, टॉपिक का नाम लिखेंगे, अभी हम 2D इमेज में पढ़ रहे हैं, बेसिक रूल किसके लिए, डाइस के लिए, फॉर डाइस। 4 रूल हैं जिसको समझना है, ठीक है। मैं लिख देती हूँ सेंटेंस भी। पहला रूल है, रूल नंबर 1 लिखिए, डायग्राम भी बनाना सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। समझना और मुझे बताना ये रूल बोलना क्या चाह रहा है। लाइन लिखेंगे, टू अपोजिट फेस, मैं वो ऑफ द के बाद क्या है? डाइस, DICE, कैन नॉट बी एडजेसेंट टू ईच अदर। अब जैसे एग्जाम्पल में मैं डायग्राम बनाती हूँ, मैं थोड़ा रुकना है मेरा चित्र बनाना। बनाओ बनाओ आराम से बनाओ, समझ के बनाओगे तो पहले बनाओ, मैं समझाऊंगी। हाँ हम्म।
गया। हो गया। हाँ। अब देखो पहला रूल क्या बोल रहा है, इसको समझो। क्या बोल रहा है बताओ? टू अपोजिट फेसेस ऑफ डाइस कैन नॉट बी एडजेसेंट टू ईच अदर। क्या मतलब है इसका, कोई बता सकता है? कहने का मतलब क्या है? क्या आपको यहाँ पर कोई नंबर कॉमन दिख रहा है दोनों डाइस में? 2 नंबर। 2 नंबर दोनों में आपका कॉमन है, यहाँ पर भी 2 है एंड इधर पे भी 2 है। बाकी जो नंबर है वो आपके क्या है? अलग है ना? जो फेस नंबर, अब बाकी नंबर कौन से आपको दिख रहे हैं? देखो अब इसमें जनरली क्या पूछता है ना कि अपोजिट नंबर कौन से हैं इसके। जैसे अगर आप ध्यान से देखना डायग्राम को, 2 नंबर यहाँ पे भी दिख रहा है, 2 नंबर यहाँ पे भी दिख रहा है, यानी कि 2 नंबर जो है वो तो आपका कॉमन है ना? अब क्वेश्चन रूल नंबर 1 ये बोलता है जब भी हमारे दो अपोजिट फेसेस होते हैं किसी भी डाइस के, वो आपके एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं होते हैं। कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर जो फेस आपको दिख रहे हैं, फेस नंबर पे कौन सी वैल्यू दिख रही है बताओ? एक 4 दिख रही है, ये दिख रहा है सामने, दिख रहा है 4। फिर दूसरा क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है। उसके बाद अगली वैल्यू क्या दिख रही है? 6 दिख रही है। एंड उसके बाद अगली वैल्यू क्या दिख रही है? 1 दिख रही है। ये 4 हमको विजिबल हो रहे हैं, ठीक है? ये क्या है? ये 2 से जुड़े हुए नंबर है। देखो 2 से एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? जो ये वर्ड लिखा है एडजेसेंट, इसका मतलब क्या होता है? अटैच्ड, उसके साथ जुड़ा हुआ। तो अगर आप यहां पर देखते हो तो 2 के साथ क्या जुड़ा है? 4 जुड़ा है ना? तो अपोजिट फेस पे जो है एडजेसेंट एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते हैं। अब यहां पर देखो 2 के साथ क्या जुड़ा है? 3 जुड़ा है। ऐसे ही यहां पर देखोगे 2 के साथ क्या जुड़ा है? 6 जुड़ा है। यहां पर देखोगे 2 के साथ क्या जुड़ा है? 1 जुड़ा है। यानी कि ये दोनों तो इसके क्या नहीं होंगे? साथ नहीं होंगे, यानी कि ये अपोजिट नंबर नहीं होंगे 2 के। तो 2 का अपोजिट नंबर अगर इसमें पूछेगा तो क्या बच गया बताओ मुझे? 5। 5। तो आंसर क्या होगा इसका? 5। ठीक है, ये बोलना चाह रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा? 5 होगा। इसका मतलब क्या है? 5 जो है ये क्या है आपका? अपोजिट फेस है। किसका है? 2 का। ठीक है, तो रूल नंबर 1 हमको ये बताता है। समझ में आई रूल नंबर 1 की कहानी? मैम हम्म 5 ऑपोजिट कैसे मतलब यहाँ पे जैसे 4 3 6 इसमें मिसिंग नहीं हाँ जी, मिसिंग क्या है इसमें बताओ? 5 तो अपोजिट कौन होगा? 5 क्योंकि ये तो हमको दिख रहे हैं ना, लिखा है देखो 2 अपोजिट फेसेस ऑफ डाइस। अरे सिंपल सी बात है ना, जो अपोजिट फेस होगा वो उसके एडजेसेंट में नहीं होगा। एडजेसेंट का मतलब क्या है? जस्ट जुड़ा हुआ नहीं होगा। समझ? तो देखो लिखा है जब भी 2 अपोजिट फेसेस होंगे किसी भी डाइस के तो वो एडजेसेंट में नहीं होंगे एक दूसरे के। तो यहाँ पर 2 के एडजेसेंट, 2 के साथ क्या क्या है? यहाँ पर पहले डाइस को देखते हो तो 4 दिख रहा है, यहाँ पे देखते हो तो 3 दिख रहा है। इसका मतलब 2 के साथ 4 भी जुड़ा है, 3 भी जुड़ा है। यहाँ देखोगे तो 2 के साथ 6 है और 2 के साथ 1 भी है। तो कभी भी जो 2 अपोजिट फेस होते हैं किसी भी डाइस के वो एक दूसरे के एडजेसेंट में नहीं होंगे। पासा वो देखा है गोटी जो हम लोग खेलते हैं, तो अपोजिट फेस कभी भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होंगे। तो यहाँ पर 4 जुड़ा है, 3 जुड़ा है, 6 जुड़ा है, 1 जुड़ा है, तो क्या बचा? 5 बचा ना? तो इसका मतलब यस 2 मैम का अपोजिट क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, ये रूल कब लगाओगे? प्लीज ध्यान से देखना, जब आपके पास एक नंबर कॉमन होगा सारे डाइस में, चाहे यहाँ पे 4 डाइस हो चाहे कितने भी डाइस हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 डाइस से मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ऐसे यहाँ पर 4 डाइस होते हैं एग्जाम में अगर आप देखोगे तो। ये सबसे सिंपल और सबसे बेसिक रूल है पहला, जिसमें आपको बस ये देखना है, वहीं से फिर सर्कल घुमा दो, चेक करो कि अच्छा कौन कौन से मुझे फेस पे विजिबल है। इसका मतलब जो विजिबल नहीं है वो मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा रूल ही कहता है कि 2 अपोजिट फेसेस डाइस के वो कभी भी एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं होंगे। तो जो भी 2 अपोजिट होंगे ना डाइस के फेस, वो एक दूसरे के साथ लगे हुए नहीं होंगे। समझ में आया? यस मैम चलो अब रूल नंबर 2 लिखेंगे। रूल को भी लिखते जाइए और डायग्राम बनाते जाइए, समझ आएंगे तब। रूल नंबर 2 लिखो पहले, फिर समझाती हूँ।
डायग्राम में दिखाएगा 2 डाइस, ये क्या बोल रहा है, ये रूल बताओ, ये भी सिंपल रूल है। कोई जो कॉमन फेस रहेगा हाँ तो 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा, 5 का हाँ, अपोजिट 3। रेस्ट ऑफ दी वैल्यूज जो होंगी वो एक दूसरे के क्या होंगी, अपोजिट होंगी। यहाँ पर दो अब इस डायग्राम में देखो, इससे पहले वाले डायग्राम में एक वैल्यू कॉमन थी, है ना, देखना जरा। इससे पहले वाला रूल जो मैंने आपको बताया उसमें सिर्फ एक वैल्यू जो है वो कॉमन थी, लेकिन इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें आपको दो कॉमन दिख रही हैं, है ना, दोनों ही डायग्राम में, इसमें भी देखो और इसमें भी देखो, 1 और 3, 1 और 3 क्या है, यहाँ पर कॉमन है। तो इसका मतलब क्या होता है, दोनों डायग्राम में जब दोनों या 3 4 जितने भी डायग्राम दिए हैं, अगर उसमें दो फेस जो है कॉमन है तो रिमेनिंग क्या बचा, 5 और क्या बचा हमारा, 6 बचा। समझ रहे हो, ये दोनों ही अनकॉमन है ना, 5 और 6 बचा। इसका मतलब क्या है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो रिमेनिंग होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी कि 5 का अपोजिट क्या होगा, यहाँ पर आपका 6 होगा। समझ में आ रहा है, ऊपर लाइन में वही लिखी है, इफ 2 डाइस आर सोन बिलो, जो ये नीचे 2 डाइस दिए हैं, इसमें वन ऑफ द टू कॉमन फेसेस, टू कॉमन फेसेस क्या है, 1 और 3 है, यहां पर भी क्या है, 1 और 3 है, इज इन द सेम पोजिशन। ठीक है, तो रिमेनिंग फेसेस जो होते हैं वो अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, तो रिमेनिंग फेसेस क्या बचे यहाँ पर,
5 और 6 बचा है, इसका मतलब क्या है 5 और 6 एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं आप 5 इज द अपोजिट ऑफ 6। मैम इसमें जब दो फेस कॉमन होंगे तो मतलब कि सिर्फ एक अपोजिट होगा, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दो फेस कॉमन, तीन ही, एक सरफेस पे हमको तीन ही फेस दिखते हैं ना, चाहे हम क्यूब की बात करें या डाइस की बात करें, हमको तीन फेस जो है वो विजिबल होते हैं। तो अगर इससे पहला वाला रूल जो था उसमें क्या था कि अगर एक नंबर कॉमन है तो जो बचेगा वो मेरा क्या होगा, उसके अपोजिट होगा, यही था ना पहला वाला रूल। देखो टू अपोजिट फेसेस जो होते हैं वो कभी भी एक दूसरे के एडजेसेंट में नहीं होंगे, ये पहला रूल था। अब दूसरा रूल क्या होता है कि अगर किसी भी डाइस में, जैसे दोनों डाइस मैंने आपके सामने बनाए हैं, अगर दो नंबर कॉमन है, दो नंबर कॉमन है यानी कि 1 और 3 कॉमन है, यहां पर भी 1 और 3 कॉमन है, तो जो रेस्ट वैल्यू होगी मेरी वो एक दूसरे के अपोजिट होगी। तो रेस्ट क्या बचा मेरा, 5 का अपोजिट कौन होगा मेरा, 6 होगा। मैम एक बार रूल नंबर 1 का स्लाइड ये लीजिए। मैम ये पूछ रहा हूँ जैसे कि इसमें एक कॉमन फेस है ऊपर हाँ, 2, हाँ, इट मींस कि 4 का अपोजिट 6 होगा, 3 का अपोजिट 1। यस, इस रूल में ये है कि यस, एक कॉमन है तो एक दूसरे का अपोजिट होगा। हाँ जी, वो एक साथ नहीं होंगे, बस ये है, एडजेसेंट में नहीं होगा, एक दूसरे के साथ नहीं होंगे। हाँ एक फेस तो कॉमन है मतलब हाँ, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि एक ही वैल्यू कॉमन है ना, 2 2 वाली, तो 2 का अपोजिट देखना है तो जो इसके साथ जुड़े हुए हैं एडजेसेंट में वो कभी भी, पहला रूल यही कहता है कि कभी भी जो है, जो भी दो अपोजिट फेसेस होते हैं किसी भी डाइस के, वो कभी भी एक दूसरे के अटैच नहीं होते, एडजेसेंट में नहीं होते, नियर बाय नहीं होते। तो इसीलिए अगर हमें इसमें निकालना है, एक फेस कॉमन था तो हमें इसमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, जो फेस हमको दिख नहीं रहा है, जो हमारी वैल्यू बच गई वही हो गया। तो 5 का अपोजिट यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन जब दो वैल्यूज हमारी कॉमन होती हैं तो इसमें जो लेफ्ट वैल्यू होती है वो उसकी क्या होती है, अपोजिट वैल्यू होती है। तो 5 के साथ यहां पर क्या बचा, 6, तो 5 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। आया समझ में? मैम 5 3 होगा। क्या नहीं, 3 क्यों होगा, वो तो कॉमन है ना, 1 और 3, 1 और 3, 5 का अपोजिट जो रेस्ट रिमेनिंग बचेगा वो होगा उसका अपोजिट। ठीक है, 3 नहीं होगा। हाँ बोलिए। तो अलग अलग वो भी चलेगा, वो भी रूल काम है, 1 3 इसमें इधर है, 1 3 इसमें उधर है, जैसे सिर्फ है। किसमें, हाँ पहले रूल से भी कर सकते हैं, लेकिन जब दो कॉमन दे रखा है तो हाँ, इस में क्या, इस रूल में कह रहा हूँ कि 1 3 तो इधर है, इसमें 1 3 इधर है, हाँ, तो दो फेस कॉमन होना चाहिए ये रूल में। हाँ जी बिल्कुल, दो फेस कॉमन होना चाहिए। रूल का नाम ही यही लिखा है ना, देखो लाइन ही लिखी है, देखो कॉमन फेसेस, और क्या लिखा है, 2 कॉमन फेसेस, रूल ही यही है, नाम ही यही है रूल का कि जब दो फेस कॉमन होंगे। ब्रैकेट में फेस नंबर 4 क्या लिखा है, हम्म, ब्रैकेट में कॉमन फेस के बाद ब्रैकेट में लिखे जो फेस नंबर 4 है वो अपनी ही पोजीशन, अरे क्या होते हैं देखो, 1 2 3 4 5 और 6, यही होता है ना टोटल, नंबरिंग यही होती है ना 1 से लेके 6 तक। तो अब यहाँ पर 1 और 3, और क्या है आपका 1 और 3, ये दोनों चले गए, है ना, तो 5 का अपोजिट मेरा क्या हो गया, 6 हो गया। तो 4 कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कॉमन फेस नंबर 4, 4 अपनी ही पोजीशन पे रहेगा, तो 4 का अपोजिट 2 हो जाएगा। मतलब ये दिखाया ही नहीं है ना यहाँ पर, दिख रहा है क्या इसमें, तो ये 4 कहने का मतलब ये है कि 4 अपनी ही पोजीशन पे रहेगा, जहां जहां पर भी होगा, जो भी होगा, लिखा है देखो, फेज नंबर 4 इज इन दी सेम पोजीशन उसके। 3 का अपोजिट 3 होगा, हाँ 3 जी, का अपोजिट हाँ 3 जी, का अपोजिट 1 होगा। हाँ 3 का अपोजिट 1 होगा, 2 फेसेस आपके सेम नहीं होते हैं, एडजेसेंट में नहीं होते हैं जो दिख रहे हैं ये, बस इतना ध्यान रखो। अभी जो आप जितने बोल रहे हो ना, सारे रूल खत्म होने दो, फिर सब आएगा, डिफरेंट फेज वाला भी आएगा, अभी 4 रूल बचे हैं ना टोटल, अभी सब आएंगे। ये आपका पहला सॉरी, ये सिंपल पहला और दूसरे रूल में बस आपको ये देखना है कि पहले वाले में इतना ही बस चेक करिए कि एक कॉमन फेस है तो जितने फेस में जो लेफ्ट पार्ट हो गया वो हमारा अपोजिट होगा,
सेकेंड वाले में ये देखिए कि दो कॉमन फेसेस के बाद जो लेफ्ट बच गया हमारा वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, इतना ही देखना है बस। ठीक है, अभी थर्ड रूल में आएगा वो। चलें थर्ड रूल पे। बताऊं थर्ड रूल क्या है? किसी को डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर थर्ड रूल पे चलते हैं। मैम थर्ड रूल पे चलिए। अब देखिए ये बोलता है आपका क्या बोल रहा है ये रूल, पढ़ो तो। मैम यहाँ पे 5 का रूट 6 हो जाएगा यस, और 2 यस। सेम हो जाएगा और फेसेस सेम फेस पे। यस,
फेस क्या है हमारे दोनों में सेम है, देखो जहां पर 1 है वहीं पर दूसरे डाइस में भी 1 है, दिख रहा है आपको? जहां पर फर्स्ट डाइस में 1 है वहीं पर सेकंड डाइस में भी 1 है। ये समझ में आया? इसमें बोला है कि दो डिफरेंट पोजीशन ऑफ द डाइस जो है आपको दे रखी है, अगर जो पोजीशन है वो डिफरेंट है बट जो पोजीशन ऑफ फेस है, फेस की पोजीशन जो है आप यहां पर देखोगे सेम जगह पर कॉमन है, जहां पर पहला 1 है वहीं पर दूसरा 1 है, तो जो बचे हुए हमारे हैं वो आपके क्या होंगे, अपोजिट फेस हो जाएंगे एक दूसरे के जब सेम पोजीशन है। तो 5 का अपोजिट क्या होगा यहाँ पर, बताओ? 5 का अपोजिट क्या होगा? 6। 4 का अपोजिट क्या होगा? 2। अब क्या बचा? 1 2 3 4 5 और 6। 5 6 हो गया, 4 और 2 हो गया, तो 1 का अपोजिट कौन हो जाएगा? 3। भैया अच्छा, इससे पहले वाला भी एक पोजीशन सेम वाला किया था ना, उसमें और इस रूल में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस है इन दोनों रूल में? बताना। अभी एक पोजीशन कॉमन वाला अभी जस्ट 1 मिनट पहले भी किया था ना, तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? कुछ एक डिफरेंस है, जरा बताना मुझे। हाँ तो टू फेस कॉमन, टू नंबर्स है तो फिर एक ही नंबर कॉमन है। अब वो तो ठीक है, एक वहाँ यहाँ पे देखो, 1 3 1 3 आ तीनों को रहा एक था। बार ध्यान से देखो। हाँ हाँ हाँ, वहां पर 1 3 1 3 हमारे पास था, ठीक है। तो ये थर्ड रूल हमारा रहता है। थर्ड रूल सिंपल है, फाइव सिंपल। सिंपल सा रूल है। अब इसमें 1 का अपोजिट बोलेगा 3, और वो भी सिंपल है, ऐसे पहले वाला जो किया, दो कॉमन फेस ले लीजिए, जो बचेगा रिमेनिंग वो आपके क्या होंगे, अपोजिट नंबर्स होंगे, ठीक है। ये थर्ड रूल है आपका, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। थर्ड रूल सबसे सिंपल भी है आपका। मैम मैं वॉइस चली गई थी, थोड़ा सा थर्ड रूल एक बार समाप्त करिए ना। थर्ड रूल में देखो क्या है, जब दो डाइस में जो है सेम पोजीशन पे है फेस, देखो ये 1 है और यहाँ पर भी आपका क्या है, 1 है ना, दिख रहा है, दोनों सेम पोजीशन पर है, तो जो बची हुई हमारी वैल्यूज होंगी वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी। इसका मतलब पोजीशन सेम रहेगी। 5 की पोजीशन पे यहाँ पर कौन है, 6 है, तो 5 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। 4 की पोजीशन पे यहाँ पे कौन है, 2 है, तो 4 का अपोजिट क्या होगा आपका, 2। तो 1 का अपोजिट कौन हो जाएगा, जो बच गया आपका 3। समझ गए? चलो फोर्थ रूल पे चलें। किसी को नहीं समझ में आ रखा है तो पूछ लीजिए प्लीज, अगर कोई चीज नहीं समझ में आई तो। चलिए फोर्थ रूल पे चलते हैं। ये लास्ट रूल है, रूल नंबर 4।
एक बार ध्यान से पढ़ो ये जो इतना बड़ा रूल लिखा है। समझ में आ रही है इतनी बड़ी स्टोरी क्या लिखी है? ये समझ में आ रहा है क्या लिखा है? एक बार पढ़िए, मैं फिर समझाती हूँ। दिस इज द एग्जाम्पल। मैम 6 का 1 होगा, हाँ हाँ यही ना? हाँ 6 जो सेम हाँ, नहीं है तो भी कॉमन यस नहीं यस। देखो तो कहना क्या चाह रहा है इसमें, ध्यान से देखो। अगर दो पोजीशन ऑफ द डाइस जो है गिवन है, ठीक है, वो डिफरेंट है, और ये भी बोल रहा है कि जो आगे देखो लिखा है, एंड इट इज ऑल्सो स्टेटेड दैट द कॉमन फेज इज डिफरेंट। कॉमन फेज जो है डिफरेंट है, मतलब कॉमन फेज देखो क्या है इसमें, ये 6 है, ये 6 है, बट क्या 6 सेम पोजीशन पे है? बताओ। है तो कॉमन नंबर 6 ना, बट 6 कहां पर है? 6 कॉमन फेस जो है वो डिफरेंट देन दी फेस अपोजिट टू द गिवन कॉमन नंबर वुड बी दैट विच इज नॉट शोन इन एनी ऑफ द गिवन फेसेस। कहने का मतलब ये है, ध्यान से देखिए, इस तरह के इसमें ये बोल रहा है, जब आप 6 को यहां पर देखोगे और यहां पर देखोगे, 6 की पोजीशन जो है वो डिफरेंट है, तो वो ये बोलना चाह रहा है कि जो 6 का अपोजिट होगा, कॉमन फेस जो भी दिया है उसका जो अपोजिट होगा, 6 का जो अपोजिट होगा वो ऐसा नंबर होगा, देखो दिया हुआ है, that number which is not shown in any of the given faces। ठीक है, यानी कि इसमें से वो नंबर होगा हमारा 6 का कॉमन जो किसी भी दोनों नंबर में आपका शो नहीं कर रहा है। तो कौन सा नंबर है बताओ मुझे, 6 का अपोजिट क्या होगा? 1। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, यस। नो थैंक यू। तो इसमें 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा बताओ? 6 का अपोजिट क्या होगा? 1 हो जाएगा, है ना? तो इसका मतलब क्या है, 6 का अपोजिट हमारा 1 हो जाएगा। चलो ये बात तो समझ में आ गई। अब उसने आगे और भी बात बोली है, यहां तक की कहानी उसने यही लिखी हुई है, जो मैंने पूरा स्टेटमेंट में खोल के आपको बताया है, ये यही बात लिखी है। दो पोजीशन ऑफ द डाइस गिवन जो डिफरेंट है, तो ये बोला जाता है कि जो कॉमन फेस है वो भी डिफरेंट है, तो जो फेस होगा अपोजिट कॉमन फेस का, तो कॉमन फेस 6 है हमारा, तो 6 का जो अपोजिट लेटर होगा वो ऐसा नंबर होगा जो कि दोनों ही डायग्राम में आपको नहीं दिख रहा है। तो देखो ना, यहाँ पर 4 है, 2 है, 3 है, 5 है, तो क्या होगा 6 का अपोजिट मेरा?
1 हो जाएगा। एंड इसके बाद एक और बात बोली है कि इट इज ऑल्सो टू बी नोटेड दैट द अपोजिट फेस ऑफ द फेसेस दैट आर लेफ्ट कैन नॉट बी द सेम। कहने का मतलब क्या है, अब जो मेरे पास लेफ्ट डिजिट बच गई, क्या क्या बच गई बताओ मुझे, आगे क्या बोला है इसके बाद, नेक्स्ट लाइन आगे समझाओ मुझे, लास्ट वाली लाइन। थ्री का अपोजिट नंबर क्या होगा यहाँ पर, 3 का 2 होगा। 3 का 2 होगा, क्यों, यस करेक्ट है, 3 का 2 होगा। फाइव का क्या होगा, 4 5 का 4 होगा। फाइव का क्या होगा बताओ, फाइव का 4 होगा, 2 होगा, 1 होगा, क्या होगा बताओ, मैम 1, क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में 1 ही मिसिंग है ना, अपोजिट डायरेक्शन में 1 मिसिंग है। होगा 1 ही, यस। अब एक बार देख लीजिए सारे रूल्स को, जहां पर मैम दिक्कत, 5 का भी 1 6 का भी 1 होगा, हाँ ऐसे मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है, इन द सेंस किस वे में पूछ रहे हो, एक, मैम 6 का अच्छा opposite 1 एक है, डाइस के आप दो अपोजिट फेस सिमिलर नहीं हो सकते, ये बोल रहे हो, क्योंकि 6 का जब 1 हो गया तो 5 का 1 कैसे? 6 का 1 हो गया तो 5 का 1 कैसे होगा, अच्छा क्वेश्चन है। चलो मैं आपको ऑप्शन देती हूँ 5 के लिए, गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा गुड क्वेश्चन क्वेश्चन। है, हाँ। चलो बताओ 5 के लिए मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, है ना। 6 और इसका तो हो गया, 6 का क्या बोला था, 6 का 1 था, और क्या बचा हमारे पास, 3 का क्या बोला था, 2 3 का 2 था, अब मेरे पास क्या बचा 5, 5 का क्या होगा 1 2 3 4 4 5, हाँ 4 होगा। पक्का 4 होगा, सोच लीजिए, हाँ, हम्म, सोच रहा हूँ मैं। सोच लीजिए, एक मिनट टाइम, आप लोग बहुत जल्दी हड़बड़ाहट कर देते हो, मतलब एकदम जल्दी 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 वो कर देते हो, सोच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 4 होगा गुड, 1 होगा तब भी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, सोचिए तो सही एक बार डायग्राम को देख के, ऐसे कोई जल्दीबाजी नहीं है। आराम से सोचिए कि क्या एक डाइस में दो फेस सिमिलर हो सकते हैं, मैं हम्म, तो एक जो पास है तो कितना नंबर ही होता है। यस यस यस, तो एक दो बार क्यों आएगा। हाँ वही तो, सोचने को इसलिए तो मैंने टाइम दिया है ना, मैम 4 ही होगा। सोचो वो सोचो, होगा। देखिए मैं बोल आराम से सोच लो फिर बोलना, मेरे को कोई जल्दीबाजी नहीं ना, मैं कहीं भाग रही हूँ। अगर 1 का 6 है हम्म तो 2 का 5 होगा हम्म, और 2 का 4। क्या क्या बोला,
अगर 1 का 6 है, हाँ, तो 2 का ये तो 4 डन है। हाँ, अब आगे बताओ। 2 का 5 होगा, 2 का 5 होगा। 5 अच्छा, और 3 का 4 होगा, 3 का 4 होगा। अच्छा, ओके, सोच लीजिए, कोई जल्दी नहीं है, कहीं जाना भी नहीं है मुझे, आराम से करिए। मुझे 3 पता है कि ना सम किसी भी अपोजिट का सम हमेशा 7 होता है। अपोजिट का सम हमेशा 7 होता है। 5 का 2 होगा, 5 का 2 होगा, 3 का 4 होगा। यस मैम, क्या बोला, दोबारा बोलो। एंड 6 का 1 हम्म। और 2 का 5, 3 का 4 अपोजिट होगा। हम्म। अच्छा, ओके। ओके, और और कोई बताओ इसके अलावा, इनके अलावा सोच लो। ये जो आपने कंडीशन बताई, ये सब में यही होता है। हम्म। यस यस मैम, किसी भी अपोजिट का सम 7 होता है। हमेशा। हाँ, चेक कर लेते हैं पीछे वाले रूल में। चलो देखते हैं। तो, क्या बोलो। स्टैंडर्ड, एक मिनट, मैं बताओ, आप बताओ, हाँ, क्या बोल रहे हो, बोल लो, फिर मैं ही बताऊंगी उसके बाद तो। या आप बताओ। देखो, आपको मैं एक चीज बताती हूँ, डाइस जो है वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड क्लास में शायद ये मिलता है। यस, ये रूल आपका सिर्फ और सिर्फ फॉलो करता है स्टैंडर्ड डाइस में, जहां पर जो है अपोजिट का सम जो है वो ऑलवेज 7 होता है, ठीक है। अब क्या डिफरेंस होता है फिर स्टैंडर्ड डाइस और नॉर्मल डाइस में, ये भी तो एक अच्छा क्वेश्चन है ना। यस मैम। हाँ, बताओ क्या डिफरेंस होगा, किसको। हाँ, सोच लीजिए आराम से, कोई वो नहीं है। कैसे पहचानते हैं हम कि ये स्टैंडर्ड डाइस है और ये ऑर्डिनरी डाइस है आपका। मैम नॉर्मल स्टैंडर्ड सेम ही हुआ ना, नॉर्मल स्टैंडर्ड तो सेम ही हुआ, ये अलग है। वही तो पूछ रही हूँ, कैसे पहचानोगे किसी भी डाइस में कि ये नॉर्मल डाइस है और ये स्टैंडर्ड डाइस है। मैं चलो दो डायग्राम बनाती हूँ आपके सामने, है ना, बताना फिर मुझे। डायग्राम बनाती हूँ, बताना मुझे कौन सा डाइस कैसा है। बताओ।
कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है और कौन सा ऑर्डिनरी डाइस है? तो डायग्राम तो दोनों, तब दिखने में कैसे हैं दोनों, ये बताओ मुझे, सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। हाँ, क्या डिफरेंट है? दिखने में ये सेम भी लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर मैंने थोड़ा इस तरह का बना दिया, ये सेम ऐसा भी बन सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, दिखने में दोनों सेम भी लगते हैं, बस डिफरेंस कहाँ पे आता है, पता कैसे चलेगा कि अच्छा ये आपका स्टैंडर्ड डाइस का केस है और ये हमारा ऑर्डिनरी डाइस का केस है, वो कैसे पता चलेगा, बस वो तरीका बताओ। मैम अपोजिट उसका स्टैंडर्ड का अपोजिट उसका हमेशा 7 होता है। नॉर्मल का तो कौन सा स्टैंडर्ड है इसमें और कौन सा ऑर्डिनरी है? मैम नीचे वाला नॉर्मल है, ऊपर वाला स्टैंडर्ड। ये वाला ऑर्डिनरी है और ऊपर वाला स्टैंडर्ड। कैसे पता चला? 5 का अपोजिट क्या है? मैम नीचे वाले में हाँ बोलो। सेम है। हाँ, इन्होंने बिल्कुल सही बात बोली है, जब भी हमें किसी भी डाइस में पहचानना है, डायग्राम से नहीं पहचान पाओगे, पहली चीज अपने दिमाग में क्लियर कर लेना, ठीक है। अगर ये दिमाग में लग रहा है कि हम डायग्राम से पता कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर मैंने बस अलग तरीके से बनाया है, इतना ही अंतर है, दिखने में दोनों सेम लगते हैं, बस पता कैसे चलता है कि ये स्टैंडर्ड डाइस है और ये ऑर्डिनरी डाइस है। अपोजिट का सम स्टैंडर्ड डाइस में लिख लीजिए इनको बना के, अपोजिट सम इज ऑलवेज 7, ठीक है। अपोजिट का सम हमेशा हमारा क्या होता है? 7 होता है। अब मुझे बताओ 1 1 तो यहाँ पर कॉमन है ना? 5 का अपोजिट क्या है इसमें? 5 का अपोजिट क्या है पहले वाले डायग्राम? 2। तो 5 का अपोजिट 2 है, तो 5 + 2 करोगे तो कितना हुआ? 7। ऐसे ही 3 का अपोजिट क्या है? 3 का अपोजिट क्या है? 4। कितना होता है? 7। समझ में आ रहा है? आपको डायग्राम को देखकर नहीं पता चलेगा कि ये स्टैंडर्ड है या ऑर्डिनरी है, ठीक है। एक ही तरीका होता है ऑर्डिनरी और स्टैंडर्ड को पहचानने का। स्टैंडर्ड में हमेशा हमारे जो सम होते हैं अपोजिट का, वो हमेशा 7 होता है। अब ऑर्डिनरी में देख लीजिए, 3 3 तो कॉमन हो गया, यहाँ पर 7 नहीं होगा, करके देख लीजिए, जो सम होंगे हमारे एडजेसेंट का वो 7 नहीं होगा, करके देख लो। ड्राइंग के बेसिस पे नहीं पहचान पाएंगे, ठीक है, ये बात दिमाग में रखना। स्टैंडर्ड का भी इमेज ऐसे बनता है, दोनों को हम कैसे भी बना सकते हैं, ये ओपन और क्लोज डाइस होते हैं, तो ये ओपन डाइस का डायग्राम है, ये क्लोज का है, तो डायग्राम को देख के नहीं पता कर पाओगे। कैसे पता कर पाओगे? एक ही तरीका होता है कि हम जो है क्या देखते हैं, क्या देखते हैं बताओ, अभी बताया मैंने यस, ऑलवेज 7, बिल्कुल सही बात है। अब मुझे बताओ, हम इन दोनों में से कौन सा, जब भी हम डाइस के क्वेश्चन करते हैं तो हम कौन सा मेथड फॉलो करते हैं? स्टैंडर्ड डाइस की तरीके को फॉलो करते हैं या एक ऑर्डिनरी डाइस के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं? ऑर्डिनरी। यस, समझ में आ रहा है? यस। समझ में आ रहा है? तो जनरली हम, जब तक हमें क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि वो स्टैंडर्ड डाइस है, हम जनरली क्या लेकर चलते हैं? हम ये लेकर चलते हैं कि वो जो है हमारा कैसा है? ऑर्डिनरी डाइस है, ठीक है। अब आओ फिर इस क्वेश्चन में, तो 6 का अपोजिट 1 हो गया, 3 का अपोजिट 2 हो गया, 5 का अपोजिट क्या होगा? अब तो बता दो आंसर। हाँ, और एक और चीज बताती हूँ आपको मैं, हाँ जी, एक और चीज ध्यान रखना, कभी भी जो आपने अभी जस्ट मेरे से 1 मिनट पहले क्वेश्चन बोला था कि कभी भी एक का अपोजिट 2 नंबर सेम नहीं हो सकते, यानी कि जो हम ये नंबर लेते हैं ना, ये हमेशा हमारे क्या होते हैं? यूनिक नंबर होता है, समझ रहे हो? यूनिक नंबर का मतलब क्या है? जब आपने एक डाइस को सॉल्व किया ना, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 इनमें से ही कोई डिफरेंट नंबर होंगे। जैसे यहाँ पर हमने इन दोनों क्वेश्चन को जब हमने सॉल्व किया, ये मैंने उस समय लिख के बोला आपको कि 1 होगा, ध्यान से देखो, 6 का अपोजिट यहाँ पे 1 हो गया, तो अब 5, अब जो वैल्यू बच जाएगी वही आंसर होगा।
क्योंकि हमेशा जो हमारे डाइस में अपोजिट लेटर्स होते हैं वो हमेशा एक यूनिक नंबर होता है, ये ध्यान रखना। कभी भी किसी क्वेश्चन में जो भी हमारे नंबर्स होंगे ये हमेशा हमारा एक यूनिक नंबर होगा, रिपीटेशन ऑफ द नंबर्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो 6 का आपका 1 हो गया, 3 का आपका क्या हो गया 2 हो गया, 5 का आपका क्या बचेगा 4, ठीक है। अच्छा। हाँ बोलो। बस ऐसे यहाँ पे एक फील्ड हो सकता है, जैसे कि 6 का 1 अगर हो रहा है हाँ तो 3 जो स्टैंडर्ड है इसमें चला जाएगा। देखो अब ये आपको डिपेंड करेगा क्वेश्चन में ना कि हम किस किस रूल को फॉलो करें। अगर आप इसको स्टैंडर्डाइज, ये तो मैंने नॉर्मल ऑर्डिनरी डाइस के अकॉर्डिंग बनाया है ना। अगर आप इसको ये देखते हो कि 6 + 1 7 आ रहा है तो फिर ये अपोजिट्स आपके चेंज हो जाएंगे। 3 का अपोजिट फिर क्या हो जाएगा, फिर 2 नहीं होगा, क्या होगा 4 होगा। तो हमेशा हम जो है ना हम अनटिल एंड अनलेस जब तक मेरे को ऑप्शंस नहीं दिए हैं हम ये लेकर चलते हैं रूल बताते समय कि 4 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, समझ रहे हो। 3 का अपोजिट 4 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। 4 कब होगा, जब वो स्टैंडर्ड डाइस की बात होगी। 2 कब होगा, जब वो ऑर्डिनरी डाइस की बात हो रही है। तो बाय डिफॉल्ट हम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ऑर्डिनरी डाइस के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करते हैं, इसीलिए 3 का अपोजिट यहाँ पर 2 बोला। अगर हम स्टैंडर्ड डाइस के अकॉर्डिंग जाएंगे तो 3 का अपोजिट 4 होगा, मेंशन होता है क्वेश्चन में डायरेक्टली स्टैंडर्ड डाइस के बारे में बात कर रहा है। ऐसे यहाँ पर 5 का अपोजिट, ऐसे तो 4 है, नहीं तो क्या हो सकता है और बताओ 2 भी हो सकता है, समझ रहे हो। तो 5 का अपोजिट आइदर 4 ही होगा आइदर 2 ही होगा, 1 नहीं होगा 6 नहीं होगा 3 नहीं होगा, ठीक है। ये भी दिमाग में रखना है कि 5 का अपोजिट आइदर 4 ही होगा आइदर 2 ही होगा, समझ गए। अब ये क्वेश्चन में आपको देखना है कि उसने किस चीज के बारे में बात करी है। डन, चलें हम कुछ क्वेश्चंस करें इसके। क्वेश्चन दूं मैं अब आपको, करना जरा आप क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन करो पहले। 6 नंबर ये होंगे 1 2 3 4 1 3 5 1 3 5 6 7 and 8 are written in different ways. अब कोई बोलेगा ये 5 6 7 8 क्यों लिखा, ये कुछ भी हो सकता है, स्टार भी हो सकते हैं इसकी जगह पे, ठीक है। वो डाइस में जो नंबर दे रखा है वो कुछ भी हो सकती है आपकी वैल्यू। फेजेस ऑफ अ डाइस, हमको क्वेश्चन बनाते समय क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है।
ऑप्शंस हैं 8 7 5 3। आज आप रूल पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट वाली क्लास होगी उसमें मैं आपको एक और तरीका बताऊंगी। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलने का एक तरीका होता है, उससे भी और इजीली हो जाते हैं, बट पहले मैंने सोचा आपको रूल समझाऊं। यस, बताइए आंसर, इतना टाइम क्यों लग रहा है? 3 यस, क्या होगा? 3, बिल्कुल सही। कॉमन नंबर कौन कौन सा है? 3 और 3, तो क्या बताया, जब नंबर कॉमन होता है तो रेस्ट जो होती है आपकी वो क्या होती है? अभी कौन सा रूल है ये बताओ, रूल नंबर? ये सेकंड वाला। यस, सेकंड वाले में नहीं, सेकंड वाला नहीं होगा ना, सेकंड वाले में तो 2 वैल्यू कॉमन होती हैं। थर्ड, थर्ड था सर। थर्ड रूल है ये, थर्ड। थर्ड है ना। ये देखो 3 कॉमन है तो जो, और सेम पोजीशन पे भी है, तो रेस्ट जो होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसका मतलब 8 का अपोजिट क्या होगा? सेम पोजीशन पे जो वैल्यू होगी 5। 1 का अपोजिट क्या होगा? 7। अब 6 का क्या हो जाएगा? मैंने अभी बताया कि यूनिक नंबर होता है हमेशा, तो यानी कि जो बच गया, क्या बच गया? 1, क्या होगा बताओ? 6 का क्या होगा? 3 होगा, 2 नहीं होगा? ऑप्शन में ही नहीं है वैसे तो, चलो एक बनाने वाले ने क्वेश्चन सही बना दिया है। 3, 2 भी हो सकता था क्या हमारे पास? अच्छा ऑप्शन में, ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं होगा, नहीं दिया नहीं है, राइट राइट राइट, ठीक है ठीक है। नंबर हमें यहीं से लेना है, देखो नंबर जो आपको दिया होगा वहीं से लेना है, ऐसा नहीं सोचना है कि 1 to 6 ही जाना है, ठीक है? क्योंकि जरूरी नहीं है हर बार आपको न्यूमेरिकल वैल्यू ही दी हो, कहीं पर आपको ड्राइंग सा कुछ बनाकर भी दिया होता है, कहीं पे सिंबल्स का यूज किया होता है, कहीं पे अल्फाबेटिकल दिया होता है, ठीक है? तो यहाँ पर हमको इन्हीं नंबर्स के साथ जाना था, 1 3 5 6 7 8, तो 1 3 5 6 7 8, ठीक है? तो 6 का अपोजिट आपका हो जाएगा 3, तो आंसर विल बी डी 3। चलो अब एक क्वेश्चन का मैं स्टेटमेंट लिखती हूँ, मुझे फटाफट आंसर देना। इफ अ डाइस हैज नंबर, सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। अगर ये समझ जाओगे तो प्रीवियस ईयर के फटाफट कर लोगे। इफ अ डाइस हैज नंबर 1 to 6, and phase 1 is the opposite of 6, three is the opposite to 4, then
बताओ, ऑप्शन में देती हूँ। थ्री, 5, 4, 6। फाइव होगा, फाइव। 5। अब तो हम दोनों निकाल दोनों जन आज कर दोनों से करो। कैसे होगा 5? बताओ, सिंपल है ये क्वेश्चन। एंड फाइव इज इलेवन बचा है। यस, यस। 3 और 4 इसको डायग्राम को ना बनाते हुए इसको कैसे दे दिया है? ये तो इजी बहुत इजी था, बहुत ही इजी। था। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट जाते हैं, 3 डाइस देते हैं। ये हो गया होगा सबका आंसर? क्या क्या दे रखा है बताओ मुझे। 1 इज द अपोजिट ऑफ 6, 3 इज द अपोजिट ऑफ क्या, 4। तो आपको अपोजिट नंबर किसका पूछा है? 2 का पूछा है, तो क्या बच गया? 5 बच गया। तो आंसर आ जाएगा 5। चलो अब 3 डाइस वाले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे, 3 पोजीशन ऑफ अ डाइस
मैम ये 4 6 एंड 5। 6 एंड 5। यस मैम। ए थोड़ी है, वो तो डी ऑप्शन है। हाँ डी 4 वाला होगा। अच्छा, 4 4। है कैसे? मैम, क्योंकि 5 का तो 3 एडिशन है, 3 5 और 6। आपको तो सिर्फ ऑप्शन क्या क्या बोला, 5 का? मैम 5 का 3 एडिशन है, एक फिगर में यहाँ पे 6 है और 4, और यहाँ पे हाँ, 3 भी है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है। इससे भी और इजी तरीके से भी कर सकते थे। आपको किसका एडजेसेंट पूछा है? 4 का। 4 का पूछा है ना? तो सिंपली क्या कर सकते हैं, इस डायग्राम में 4 है, नो तो हम क्यों नहीं। क्यों दिमाग लगाएं? हमको सिर्फ 4 का एडजेसेंट पूछा है ना, तो कहाँ कहाँ पर है 4? यहाँ पे है और यहाँ पे है ना? तो अगर आप देखते हो तो ये रहा 4 और ये रहा आपका 4, ये दो पे ही 4 है ना? तो अब इस अकॉर्डिंग 4 का एडजेसेंट क्या हो सकता है? पहले वाले के अकॉर्डिंग 4 का एडजेसेंट 3 और क्या हो सकता है आपका? 5 हो सकता है ना? ऐसे सेकंड डायग्राम में देखो 4 का एडजेसेंट क्या हो सकता है? 6 और 5 हो सकता है। यही हो सकता है ना? हमसे किसका एडिशन पूछा है? 4 का। ऑप्शन देखिए कौन सा मैच कर रहा है? 3 एंड 5 है? नहीं है, हमारे पास एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, 6 एंड 5। ठीक है, तो दो ही ऑप्शन बचे मेरे पास, तो आंसर होगा 6 एंड 5। सिंपल था। समझ आया? सिंपल था, थोड़ा सोचना पड़ रहा है, थोड़ा सा सोचना पड़ एडजेसन अगर आपको पता है तो कर लेते हैं। एडजेसन का मतलब आपको मैंने बताया ना कि उसके नियर बाय देखिए कौन सी वैल्यूज हैं और उसमें देखो कि क्या दिया है और क्या निकालना है। क्योंकि डाइस के केस में ना मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, मतलब एग्जैक्ट आंसर नहीं आता। जैसे मैथ्स में क्या है कि हमने सॉल्व कर लिया तो एग्जैक्ट एक वैल्यू आ गई ना, ऐसा यहाँ पर नहीं होता। जैसे मैंने अभी से पहले वाला भी बताया था, 5 का अपोजिट 2 भी हो सकता था और 4 भी हो सकता था, मतलब जो अभी हमने करे ना स्टैंडर्डाइज। और उस पर तो हमेशा देखना है कि अच्छा क्या क्या इसने दिया है option में और क्या क्या इसके एडजेशन में हो सकता है। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन और देती हूँ इसी तरह का, ये समझ में आ गया ना? इसको मिटा दूं? किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? ये समझ गए हो तो ऐसा ही एक क्वेश्चन और दे रही हूँ, उसको करिए। डाउट है किसी को इसमें? बताइए। बताओ, यस और नो। अरे कोई दिक्कत है तो पूछ लो। नहीं है तो बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए। नहीं होगा, कोई पूछ नहीं रहा है, चलो।
नहीं, 7 एंड 9 नहीं आएगा। मैम L and 9 L and 9 नहीं। मैम L and 8 यस, वन ऑप्शन। यस, L and 8। क्योंकि 9 तो उसका अपोजिट है। यस, हाँ। क्या करेंगे इसमें भी? कैसे करेंगे बताओ? आपको इसके एडजेसेंट फेस ऑफ एफ पूछा है ना? सबसे पहले एल, 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 एल और 9 कैसे? देखो, यहीं से आपको समझ में आएगा। एफ का अपोजिट क्या है? 9 है। अगर हम यहां पर देखते हैं तो अगर हम फेस देखते हैं, इसमें क्या क्या दे रखा है? L7 फर्स्ट वाले डायग्राम में F दिया है ना? तो अगर हम इनके अपोजिट देखते हैं, L का अपोजिट तो L ही है ना? और 7 का अपोजिट देखते हैं तो क्या है? 8 है ना? और F का अपोजिट क्या है? 9 है। ठीक। अब आपसे क्वेश्चन, ये तो हमारे अपोजिट फेसेस आ गए। उसने आपसे अपोजिट फेस नहीं पूछा है, उसने क्या पूछा है? एडजेसेंट फेस पूछा है। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? उससे जुड़ा हुआ। तो ये रहा L, तो L का अपोजिट फेस में क्या आएगा? बताओ, L का एडजेसेंट फेस में क्या आएगा? एडजेसेंट का मतलब होता है जो इसके साथ लगा हुआ है। तो एक तो यहाँ पर 7 है, एक यहाँ पर 8 है। L और 7 है कहीं ऑप्शन में? नहीं है। L और 8 है, तो आंसर आएगा A, L and 8।
प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर मुझे करेक्ट चाहिए सबसे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं? नो, 6 नहीं होगा, रॉन्ग। 2 होगा। वेरी गुड। समझ नहीं आया है। आंसर कैसे दिया फिर? तुक्का मारा? तो पकड़ा तो उसमें देखिए 2 है। बिल्कुल दिया नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, यही करना ही है, सही बात है। समझ नहीं आया है। आंसर कैसे दिया फिर? बता तो दो। क्या किया बताओ? वो 4 तो पकड़ा। किसको देखिए पकड़ा? 2 है 5 किस किस को पकड़ा बताओ? ये 3 डाइस है ना, पहला दूसरा हाँ। और तीसरा, किस किस को पकड़ा? दूसरा तीसरा को पकड़ा। वेरी गुड। दूसरे और तीसरे को क्या किया? पकड़ा। तो क्या है? हाँ तो 5 और 4 है, है। 5 और 4 है ना? तो आपसे किसका बोला है? 1 का बोला है, तो 1 का अपोजिट क्या होगा? 2। अब क्या समझ नहीं आया आंसर दे के भी? अब पहले भी समझ नहीं आया है थोड़ा तो। अभी क्लास के बाद एक बार रिकॉर्डिंग देख के फिर पूछ लेना मेरे से, ठीक है, जहां पर नहीं समझ में आएगा। 10 दिन की क्लास 10 रिकॉर्डिंग क्लास है। हाँ तो 10 देखना फिर पूछना मेरे से। रुकिए हम थोड़ा देर के बाद बताता हूँ, थोड़ा देर के बाद 1 मिनट। एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो, इसमें आपसे बोला है कि आपको नंबर वो सेलेक्ट करना है फेस में अपोजिट ऑन द सोइंग ऑफ 1, है ना? अब आपको 1 का अपोजिट लेना है, तो अभी मैंने जैसे इससे पहले वाले उसमें भी बताया, जो भी आपसे पूछेगा उन उन 2 डाइस पे फोकस करिए। अगर क्यों? क्योंकि अगर आप पहले वाले को देखते हो इसमें 1 नहीं है, देखिए क्या है, 4 3 और 2 है ना? यहाँ पर देखिए क्या है, 2 5 और 4 है, एंड 5 4 और 1 है, यानी कि मुझे किसके अपोजिट देखना है? जो 1 के अपोजिट मुझे शो कर रहा हो। तो 1 के लिए 1 मेरे पास इन 3 डाइस में सिर्फ एक ही डाइस के पास है, जो कि कौन सा है मेरा? डाइस नंबर 3। तो अगर मैं 1 यहाँ पर चेक करती हूँ तो मुझे 1 का अपोजिट फेस पूछा है। अगर आप देखते हो 5 और 4 क्या है? कॉमन है। 5 और 4 क्या है? कॉमन है। रूल नंबर 3 था कि 2 था? ये देखिए, रूल नंबर 2 क्या था? जब 2 फेस हमारे कॉमन होते हैं, 2 नंबर हमारे कॉमन होते हैं, तो जो लेफ्ट वैल्यू होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। बताया था इसमें 5 का अपोजिट कौन था? 6। यही देखिए, यही रूल हमने यहां पर लगाया। 2 वैल्यू हमारी कॉमन है, 5 और 4, तो जो लेफ्ट वैल्यू होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो आपसे क्या पूछा है? अपोजिट नंबर पूछा है 1 का, तो 1 का अपोजिट क्या होगा? क्या वैल्यू बची मेरे पास? 2। समझ में आया? यस मैम। रूल नंबर, ये है कि यदि 3 डाइस दी हो तब भी अपन 2 से भी केवल आंसर निकाल। हर केस में हम 2 से ही निकाल लेते हैं। आपको 4 डाइस भी दिए होंगे ना, तब भी आप 2 डाइस से कर सकते हो। समझ रहे हो? वो आपको कंडीशन ऐसे देगा, अभी दिखाऊंगी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। वो आपको एग्जैक्ट पूछता है कि इसी डॉट के, आपने देखे तो होंगे PYQs, है ना? इसी डॉट के अपोजिट बताइए। जैसे उसने 4 सिंबल अलग अलग दे दिए, सपोज उसने 3 सिंबल प्लस माइनस और मल्टीप्लाई दे दिया, है ना? तो वो आपसे इनमें से किसी एक के अपोजिट पूछेगा कि मतलब प्लस का बताओ कि अपोजिट क्या है। तो आपको 4 डाइस दे, 5 दे, आप देखना है कि प्लस कहां पर है और उसमें कौन से कॉमन है। रूल वही लगेंगे जो मैंने आपको आज की बेसिक क्लास में आपको समझाया। ठीक? और पढ़ाएंगे।
नहीं समझ आया ये डाइस वाली क्लास? मुझे बताओ। मैं अभी इसमें कल मैं इस टॉपिक की आपकी लास्ट क्लास लूंगी, क्यूब डाइस और क्यूबॉइड सारा, बिकॉज अभी 11:01:20 हो गया ना, तो अभी 10 मिनट में यहाँ पे क्लास हो जाएगी स्टार्ट। तो मैं कल आपकी क्लास जो लूंगी उसमें मैं पूरे टॉपिक के पीवाईक्यूज, क्यूबॉइड, कल ये पूरा टॉपिक खत्म कर दूंगी, ठीक है? तो जितना मैंने बताया है डाइस वालों को उसको रिवाइज करना, कल की क्लास में यूज होगा। क्यूबॉइड का बहुत बड़ा रोल नहीं है, जैसे क्यूब के फॉर्मूले थे ना वैसे ही क्यूबॉइड का फॉर्मूला है। तो कल मैं क्लास के स्टार्टिंग में ही क्यूबॉइड बता दूंगी। अब तीनों चीजें आपने देख ली हैं, डिफरेंस पता चल जाएगा कल, फिर हम इसके सारे पीवाईक्यूज और जो भी क्वेश्चन आए हैं सब करेंगे, ठीक है? तो कल की क्लास में हम इसके पूरे टॉपिक्स के पीवाईक्यू सारा कुछ करेंगे। कोई डाउट है अभी तक जितना बताया है तो बताइए मुझे। और नहीं बनेगा तो बताऊंगी ना कल, कल तो बताऊंगी बोला मैंने। कल ये टॉपिक फिर पढ़ेंगे ना इसके कल। अब देखो कल की क्लास में आपने क्यूब पढ़ा, आज आपने डाइस समझा। मैंने पहले बताया था इसमें 3 पार्ट हैं, क्यूब, डाइस और क्यूबॉइड, बताया था ना। तो क्यूब कल पढ़ा, डाइस आज पढ़ा। क्यूबॉइड में कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, जैसे क्यूब में हमने 1 फेज 2 फेज के फॉर्मूले देखे थे ना, वैसे ही क्यूबॉइड में 4 फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। फिर हमको सारे क्वेश्चंस को क्या कर देना है, मिक्स करके हम सारे पीवाईक्यूज करेंगे कल की क्लास में, ठीक है? क्लियर है? तो इसके बाद और क्या क्लास होगा मैम यहाँ पर? ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन 2D 3D मंडे से पढ़ाऊंगी, वो लास्ट टॉपिक आपका जो बचा हुआ है। किसी को डाउट है? आज वाली क्लास को एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है? चलिए कल मिलते हैं फिर। चलिए, थैंक यू।